ऐसा क्यों होता है कि हम लोग हमेशा उस पे ही चिल्लाते हैं जिसको हमको पता है वो पलट के नहीं जवाब देगा। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा ईगो है वो हमेशा हमसे कमजोर लोग के आगे ही निकलता है। ऐसा क्यों है कि हम अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान होते हैं। आपको दूसरे के साथ अच्छा होने की सजा नहीं मिल रही है, आपको अपने साथ गलत करने की सजा मिल रही है। तो आप एक बात बताइए, असल में सजा क्या है? दुख का खत्म ना होना सजा है, या फिर ये पता ही ना होना कि हमको सजा मिल क्यों रही है, हमारी गलती क्या है, ये सजा है। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा। कर्म का हिसाब सबको देना पड़ता है। What goes around comes around. As you sow, so shall you reap. He who digs a pit for others, fall in himself. इतने सारे लाइंस हैं हम लोग के पास। ये तो बस कुछ इंग्लिश और हिंदी के लाइंस हैं, लेकिन हर लैंग्वेज में ऐसी कोई ना कोई लाइन होगी जो आपको ये बताती होगी कि जैसे कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। माई पॉइंट इज, जब इतनी सारी लाइंस हैं सपोर्ट करने के लिए, तब फिर हम क्यों लोगों का या दूसरों का बुरा चाहते हैं? मतलब कोई ऐसा, जब कोई हमको चीटिंग करता है, हमारे ट्रस्ट तोड़ता है, हमारे साथ धोखा करता है, ऐसा कोई जिसकी हम एफआईआर नहीं करा सकते, तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग उसका बुरा चाहना शुरू कर देते हैं? या फिर जब किसी इंसान की वजह से हमारे जीवन में दुखों की बाढ़ आती है और वहीं वो इंसान तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, खुश है, तो हमको बुरा क्यों लगता है? मीन्स अगर इतना सब क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? जिसने भी आपको दुख दिया है, जो भी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, एक्स, हूएवर ही और शी इज, तो उसको अपने सो कॉल्ड कर्मों की सो कॉल्ड सजा मिल जाएगी। तो इसमें आप क्यों परेशान है? आपको कहाँ प्रॉब्लम होती? क्योंकि जब तक उसको सो कॉल्ड सजा, उसके कर्मों का फल नहीं मिलता, आप उसकी बुराई करते हैं, थोड़ा जेलस फील करते हैं, अपने अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, बात बात पे उसका मजाक बनाते हैं, अलग अलग शब्दों से सिंबलाइज भी करते हैं। हाँ, ये सब चीज आप उसके पीठ पीछे करते हैं, छुप के करते हैं, लेकिन करते हैं। क्या ये अजीब है? पता नहीं, आप बताइए, क्या ये अजीब है? ऐसा क्यों होता है कि हम लोग हमेशा उस पे ही चिल्लाते हैं जिसको हमको पता है वो पलट के नहीं जवाब देगा? ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा ईगो है वो हमेशा हमसे कमजोर लोग के आगे ही निकलता है? ऐसा क्यों है कि हम अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान होते हैं? और बात जब यहाँ तक आ ही गई है इतनी आगे, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम लोग दूसरे को या दुनिया को या समाज को इसीलिए ब्लेम करते हैं अपने दुखों के लिए, क्योंकि असल में हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बदला नहीं चाहते, हम तो बस ये चाहते हैं कि दूसरे ने जो गलत किया हमारे साथ उसको उसका एहसास तो हो, है कि नहीं? इसको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको तो शायद अभी तक ये भी नहीं पता कि उसने आपके साथ गलत किया क्यों, क्यों आपको एक्सप्लॉइट किया, क्यों आपको चीट किया, या फिर क्यों आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आपको दूसरे के साथ अच्छा होने की सजा नहीं मिल रही है, आपको अपने साथ गलत करने की सजा मिल रही है। और जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी ना, आपका दुख खत्म होगा नहीं। हाँ, लोग बदलते रहेंगे जिनसे आपको दुख मिलेगा। आज कोई और है, कल कोई और है, मतलब चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन दुख तो चलता रहेगा लगातार। तो आप एक बात बताइए, असल में सजा क्या है? दुख का खत्म ना होना सजा है, या फिर ये पता ही ना होना कि हमको सजा मिल क्यों रही है, हमारी गलती क्या है, ये सजा है? मतलब आप जान सोच समझ ही नहीं पा रहे कि आपको सजा मिल क्यों रही है। क्या ये अपने आप में सजा नहीं है? अगर आपकी लाइफ में आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है, तो क्या ये बात अपने आप में अजीब नहीं है? और अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद कभी अगर आपको समझ आया, या फिर आपने पीछे पलट के देखा और खुद से पूछा कि अपनी पूरी जिंदगी में आप कहाँ थे, तो क्या बोलेंगे अपने आप से? ज्यादा लंबा नहीं जाते, छोटे में समराइज करते हैं। सपोज किसी ने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, आपका यूज किया, एक्सप्लॉइट किया, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, और आप चाह रहे हैं कि वो एक्सपोज हो, सबको उसका असली चेहरा दिखे, वगैरह वगैरह। लेकिन आप इस सवाल पे कब आएंगे कि आप बेवकूफ बने क्यों? हमने गलत आदमी पर भरोसा किया, यही गलती हो गई? नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं है, गलती और भी है, और कहीं ना कहीं आपकी गलती ज्यादा होगी। कभी अगर हिम्मत पड़े तो जिसने आपका गलत किया है, चीटिंग करी है, उससे जाके पूछ लीजिएगा कि यार
ऐसा क्या था हमें क्वालिटी जिसकी वजह से हम बेवकूफ़ बन गए? थोड़ा भी ईमानदार इंसान होगा ना तो आपको बता देगा कि उसने आपको बेवकूफ़ क्यों बनाया। आप में ऐसा क्या देखा कि आप उसकी नज़र में आ गए? हम आपको सही या गलत नहीं बता रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आपके सही हुआ, गलत हुआ, या फिर आप सही करें, गलत करें, नहीं। माय पॉइंट इज़ आप चाहते क्या हैं? आप खुद को ऊपर ले जाना चाहेंगे या फिर आप दूसरे को नीचे लाना चाहेंगे? क्योंकि दूसरे को नीचे लाने का काम तो समाज करता आ रहा है। फिर आप में और समाज में फ़र्क क्या रह गया? और कहीं न कहीं दुखी तो आप समाज से भी हैं। तो क्या जैसे लोग आपको अच्छे नहीं लगते, आप वैसे बन के ही बदला पूरा करेंगे क्या अपना? और अगर ये बदला पूरा करना है, तो आप तो और बुरा हार जाएँगे, नहीं? हम सबको लगता है कि कोई एक इवेंट होता है स्पेशल, जहाँ पे उसका हिसाब-किताब होगा, इंसान से पूछा जाएगा कि तुमने ये गलत किया, उसको एहसास होगा कि अरे यार, मैं तब ये गलती करी थी, मैंने उसके साथ ये बुरा किया था, मैंने तब ये किया था। कौन रखता है इतना हिसाब-किताब? अगर रखता भी है, तो इतना देर तक इंतज़ार करना क्यों है? आदमी कहाँ चल रहा है, इससे पता चल ही जाता है वो कहाँ पहुँचेगा। मतलब आपका रास्ता बता देता है ना कि आपकी मंज़िल क्या होगी। जैसे अभी आपको अपने आप को समझना सही नहीं लगता, या फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या ज़रूरी नहीं है, तो ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी दिख जाती है साथ ही साथ कि आप पूरी उम्र, पूरी लाइफ़ दूसरों पर डिपेंड करेंगे और अंडरस्टैंडिंग के लिए, हैप्पीनेस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, वगैरह, 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 और हर बार आप मुँह की खाएँगे, क्योंकि आप अपने को नहीं, दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी लाइफ़ में। सिंपल है ना? मतलब इसमें कुछ जानने, समझने की ज़रूरत थोड़ी, तो दिख रहा है। इट्स विज़िबल, इट्स अ फैक्ट। हम कह ये रहे हैं कि जब आप ये समझ लेते हैं कि अगला सोचता कैसे है, तो आप ये भी जान जाएँगे वो काम कैसे करता है, वो बोलता कैसे है। मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, यही आपका कैरेक्टर बताता है ना, यही आप होते हैं। तो जब आप ये जान जाएँगे कि अगला सोचता कैसे है, तो आप ये भी जान जाएँगे उसके रिश्ते कैसे होंगे, उसको अपने काम में मज़ा आता होगा कि नहीं आता होगा, उसको अच्छी नींद आती होगी कि नहीं आती होगी। समझ पा रहे हैं बात? जैसे कोई एक आदमी है, वो कहीं काम करता है और वहाँ से वो डेली ₹100 चुराता है। अब आप कहेंगे इसके तो मज़े हैं, ये तो कोई पकड़ा भी नहीं जाता, ये तो ज़िंदगी इतने अच्छे से जी रहा है, मौज कर रहा है, सब इसको वाह-वाह भी करते रहते हैं, इसका तो समाज में इमेज भी अच्छी है। लेकिन जब आप ये सब सोचते हैं, तो क्या ये सोचना सही नहीं होगा कि जो इंसान डेली चोरी कर रहा है, चोरी करना उसकी फितरत हो गई है, फिर वो अपने काम में भी चोरी करेगा, अपने रिश्तों में भी चोरी करेगा, अपने घर में भी चोरी करेगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि उसको हमेशा एक डर बना रहेगा कि कहीं वो पकड़ ना लिया जाए, कहीं उससे कुछ पूछ ना लिया जाए? जब भी उससे कोई सवाल करेगा, उसको लगेगा कहीं उनको पता तो नहीं चल गया? क्या आपको लगता है वो कभी खुल के जी पाएगा? क्या आपको लगता है वो कभी अच्छी नींद ले पाएगा, गहरी, सुकून वाली? और अगर कोई इंसान अपने पूरे जीवन में एक अच्छी नींद नहीं ले पा रहा है, खुल के जी नहीं पा रहा है, तो क्या उसको जीना बोलेंगे? और ऐसे ही अगर आप अपने पूरे जीवन में अपने आप को समझ ही नहीं पाए, खुद को पहचान ही नहीं पाए, खुद की कंपनी एन्जॉय ही नहीं कर पाए, तो क्या आप अपने इस जीवन को जीना बोलेंगे? हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी। आपकी सारी शिकायतें दूसरों से खत्म हो जाएँगी। कभी सोचिएगा इन सब बातों को, कुछ भी ऐसे ही या एवे ही नहीं होता है। कभी-कभी जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसको समझना पड़ता है। इसके फ़ायदे दोनों हैं। या तो ये समझ में आ जाता है कि ये दोबारा कैसे करें, और ये भी समझ में आ जाता है कि ऐसा क्या करें कि दोबारा ना हो। बस इतनी सी बात थी हमारी, और इतना सा ही था हमारा वीडियो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा-थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा-थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जब आप ये कहते हैं ना कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो ये आपका इनोसेंस नहीं है, नादानी नहीं है, ये नौटंकी है, इल्यूज़न है आपका ये। तो पता है क्या, जैसे आप असल में हैं, जो आप हैं, पहले आप खुद को वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, दुनिया कर लेगी। मतलब आप अपनी शिकायतें पहले दूर कर लीजिए अपने आप से, दुनिया से सारी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएँगी।